अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए घड़ी के बज रहे हैं 4:30 सुबह के और हम रेडी हो गए हैं। आज हमारा है सोल्जर थान जिसमें हम पार्टिसिपेट किए हैं। तो पहले हम स्कूटी से जा रहे थे, फिर बच्चे बोले मम्मा वहाँ जगह कम होगी, तो फिर हम पैदल चढ़ पड़े। और ये देख सकते हैं कि सुबह सुबह और फिर हम आ गए यहाँ पे मेन लोकेशन पे, जहाँ पे यहाँ समारोह शुरू हो रहा था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ एंजॉय किए। कुछ हमारी फ्रेंड मिली, उनके साथ हमने थोड़ी फ़ोटो ली और उसके बाद हम थोड़ा एंजॉय किए। फिर मेरे हस्बैंड बोले बाकी यहाँ पे भी प्रोग्राम हो रहा है, उसे भी देख लो। तो फिर हम यहाँ से निकल के वहाँ चले गए। यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पे शुरुआत हुई जुम्बा से। लोग यहाँ जुम्बा कर रहे थे, आप देख सकते हैं। सब ने किया जुम्बा और मेरे बेटे ने भी खूब एंजॉय किया। हम भी वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सब कुछ देख के एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और आप भी देखिए, आपको भी देख के अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद 21 किलोमीटर की रन शुरू हो गई। 21 किलोमीटर का फ्लैग आउट हो गया और लोग यहाँ देखिए हज़ारों की भीड़ में जा रहे हैं। और हमारा रन एक घंटे बाद था। ये 5:30 बजे आउट हुए थे और हमें 6:30 बजे जाना था। तो फिर हमने अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी फ़ोटो ली और जो भी हम कभी कभी मिलते हैं यहाँ सभी इकट्ठे हुए थे, तो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर हम यहाँ चले आए फ्लैग बनवाने। तो यहाँ पे कई भाई बहन थे जो बना रहे थे तिरंगा, तो सब लाइन में खड़े थे, सबको बनवाना था। ये आगे जो भैया हैं वो बोले मुझे दोनों पे बनवाना है, नहीं तो मैं एक पे नहीं बनवाऊँगा। जिद कर रखे थे बच्चों की तरह। तो फिर वो भैया जो थे उन्होंने उनके दोनों फेस पे बनाया, दोनों चिक पे, तब जाके वो वहाँ से हटे। और उसके बाद मैंने भी फ्लैग बनवाया और वहाँ से मैं आ गई। और फिर यहाँ पे हमारा रन शुरू होने वाला था। तो ये देखिए घड़ी के बज गए थे 6:30 और नेशनल एंथम ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद 10.5 किलोमीटर की रन शुरू हो गई। तो इसमें हम पार्टिसिपेट थे, इसलिए हम भी यहाँ लाइन में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि अभी चाँद दिख रहा था, अंधेरा था। तो सुबह हो गई थी और इतनी सुबह सुबह बाहर और इतने लोगों के बीच में क्या ही कहना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा दिन बार बार आना चाहिए, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले और हमारे बच्चों को भी। तो अगर आपको ऐसा कहीं मौका मिलता है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए मैं निकल पड़ी बच्चे को बाय करके, क्योंकि मेरा रन शुरू हो गया था। और फिर हम और मेरा बड़ा बेटा 5 किलोमीटर में था, तो उसका भी फ्लैग आउट हो गया। ये मेरे छोटे बेटे ने यहाँ पे वीडियो बना रखी थी, देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ऐसा नहीं कि सभी मॉडल कपड़े नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे नकाब पहन के भी लेडीजें आई थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और मैं भी, आप देखे होंगे कि मैं भी दुपट्टे के साथ ही गई थी जैसे रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड पी रहे हैं फ्रूटी और मैं भाग रही हूँ। वो वीडियो मेरे बच्चे ने बनाया था दूसरी मोबाइल से, तो मैंने इसमें जोड़ दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे बेटे ने टी शर्ट खरीदी, उसने उसकी वीडियो बनाई थी। टी शर्ट मैं पसंद करके गई थी, लेकिन उतनी सुबह 5:30 बजे तक वो शुरू नहीं किए थे। थोड़ी 2-3 शॉप लगी थी कुछ चीज़ों की स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, तो उसने ख़रीद रखी थी और उसके बाद उसने ही ये सारी वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए हल्की सूरज निकली है जब हम यहाँ पे 5 किलोमीटर चल चुके हैं, उसके बाद का ये सीन है। और इतने देर में भी हम लोग थक गए थे, पर हार नहीं माने थे। थकान हो रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था, एक दूसरे को देख के हम भागे जा रहे थे। मेरा 1 किलोमीटर रह गया था, तो मेरे बेटे ने बार बार कॉल किया कि मम्मा आप कहाँ हो, कहाँ हो। जब मैं उसको डांट लगाई कि मैं भी जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, तब जाके वो शांत रहा। उसके बाद मैं भी आ गई थी। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने मोबाइल लेके टकटकी लगा रखी थी कि मम्मा आएंगी, मम्मा आएंगी। उसके बाद ये रही, मैं आ गई फ़िलहाल। और उसके बाद यहाँ मेडल मिल रहा था, आप देख सकते हैं।
और बहुत ही खुशी। उसके बाद मेरे पैर में कहीं मांस फट गया था, तो यहाँ पे मेरा हो रहा था ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, और यहाँ पे नाश्ता मिल रहा था और वो नंबर पे मिल रहा था, मतलब जिसके जिसके पास वो कोड नंबर था, बीप था, उस पे नंबर मिला हुआ था। तो मुझे एक प्लेट मिला, तो हम दोनों ने मिलके खा लिए। मेरे हस्बैंड बोले थोड़ी देर बाद इधर नाश्ता लग रहा है आप लोगों का, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद उधर खा लेंगे। उधर अभी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मिलेगा, तो कुछ तो चाहिए, और मैं थक भी गई थी। तो हम यहाँ से लेके नंबर लगाया, उसके बाद हमें मिला नाश्ता, और यहाँ से लेके हम निकल पड़े। ये भैया दे रहे थे, मैं पूछ रही थी कि बच्चे को भी मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही प्लेट में एक्स्ट्रा ले लो। तो मैं 1-2 पीस उसमें बढ़ा ली, इडली का और मेदू बड़ा था। उसके बाद यहाँ से हम खिसक लिए। भाई भीड़ में हम करते क्या, और डर भी लग रहा था किसी से लग के गिर ना जाए। फिर उसके बाद हमने एक किनारे थोड़ी जगह देखी जहाँ चेयर और बेंच दोनों खाली थे, तो हम वहाँ बैठे। धूप बहुत थी, लेकिन हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद ये फ़ोटो खिंचाने के बाद फिर मेरे बेटे को भी खिंचानी थी फ़ोटो। फिर वहाँ से आ गए हम लोग। फिर यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे कई स्कूलों का भी ग्रुप आया था, और अलग अलग जगह से लोग आए थे। तो इनका ग्रुप का फ़ोटो हो रहा था, फ़ोटो शूट हुआ, और इनके बारे में बताया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सर हैं, ये फौज में थे। इनका फाइट के दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से अभी इनका पैर सही नहीं है। और इन्हीं लोगों के लिए ही मेन सोल्जर थान को किया गया है। और ये बहुत ही मोटिवेशन वाली बातें कर रहे थे, और हम लोगों को भी मोटिवेशन दे रहे थे, जो अच्छा लग रहा था। इनका एक ही मोटिव था कि लोगों को सपोर्ट करना और लोगों को साहस देना, उत्साह जगाना। और ये बोल रहे थे कि इंसान अपने शरीर से नहीं मन से बीमार होता है। और ये बोल रहे थे हमें माइक पकड़ते हुए डर लग रहा है, इससे अच्छा है कि आप मुझे गन पकड़ा दो, मैं फौज जंग लड़के आ जाऊं, बॉर्डर पे भेज दो। तो सारी बातें इनकी अच्छी थी। और जो पास में और भी एक सर बैठे थे, तो ये हमारे देश के लिए 2 बार गोल्ड मेडल ला चुके हैं, और इंडोनेशिया के साथ भी खेले हैं, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। तो इन लोगों के साथ मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आप देखिए। और ये जो सर हैं, ये जो सर माइक लिए हैं, ये सुरेंद्र पूनिया सर हैं। यही सोल्जर थान के को फाउंडर हैं। 37 वर वुंडेड, जो आज भी लड़ रहे हैं अपने नए बैटलफील्ड पर। बिकॉज एक सोल्जर कभी लड़ना नहीं छोड़ता। He changed his weapon, but the fight is still on. His war doesn't end. It just changes its battlefield. From that courage, Sena was born. A movement that turns recovery into purpose. A brand that carries the spirit of those who never stopped fighting. Their hands now craft courage. Every stitch a salute. 5% from every purchase empowers those who gave 100%. Sena is not just apparel. It's pride. It's purpose. It's progress. When you wear Sena, you carry their courage. Sena, made by the bravest. मत बैठिए, कुछ न कुछ करते रहिए। मेरी उम्र अभी 70 ईयर है, 77 वाह। अभी साथियों, मैं इस उम्र में भी अभी मैं फ्लूट बजा रहा हूँ। बाकी कुछ काम होता नहीं है, इसलिए फ्लूट बजा रहा हूँ। अगर आप लोग डांस कर बोलेगा तो और भी डांस कर दूंगा, लेकिन अभी ये इससे मेरे को बहुत डर लगता है। मैं दिल थाम के बोल रहा हूँ आज, नहीं तो अभी मेरे को बंदूक देता हूँ, मैं जाएगा बॉर्डर में। थैंक यू सर। क्या बात है यार, क्या जोश है। मतलब साहब की जब बात सुनता हूँ तो मेरे को मेरा कश्मीर के दिन आते हैं, मेरे बाल है ना वो खड़े हो जाते हैं। मैं कमांडोज में रहा हूँ। मैं 2 मैराथन पहले देखा था, मैं तो रो दिया था भाई। भाई सच एन I cried, मेजर पुणे also cried, as he is such an inspiration. जोरदार ताली हो जाएगा everybody। अभी मैं जो प्रेम साहब हैं, जो इंडिया के लिए अभी खेल के आए इंडोनेशिया, 2 मेडल लेके आए भारत के लिए, मैं प्रेम साहब से भी कहूँगा कि
हमारे भाइयों के लिए कुछ कहें। भारत माता की जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा, डिसेबिलिटी सिर्फ मन से और दिमाग से होती है, शरीर से नहीं होती है। आपकी सोच पॉजिटिव है तो डिसेबिलिटी कुछ नहीं करता। तो आपकी सोच पॉजिटिव रखिए और हमेशा हैप्पी रहिए। बहुत सुंदर लाइफ है, ठीक है ना। और इसको एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है यार, कितनी सिंपलिसिटी। एक बार आई लव यू बोलना जोड़ दे। 1 2 3 आई लव यू। थैंक यू गुरंग साहब, थैंक यू मुखर्जी सर, और थैंक यू प्रेम साहब। और मैं आपको कहूँगा कि जिसको मौका मिले प्लीज प्लीज, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, मैं जनरली रिक्वेस्ट लोगों से नहीं करता हूँ, सिर्फ बुजुर्गों से या मेरे सीनियर उनसे करता हूँ। अब आज आपसे कर रहा हूँ, आपको जब भी मौका मिले प्लीज पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर जरूर विजिट करें। यस यस जाएगी। इसी तरह से जितने भी भारत के जो हमारे वुंडेड हीरोज हैं, उनके नाम से कोई न कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होगा। और ये प्रोडक्ट आपको खुशी होगी, इन भाइयों के या तो इनके माता पिता या इनके बच्चे या इनके भाई बहन, इनके परिवार से कोई न कोई एक आदमी उस प्रोडक्ट को बनाने में या उसको डिजाइन कर। यहाँ पे बाकी फ्रेंड मिली तो यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई और फिर यहाँ पे फिर सबको जो सम्मानित किया जा रहा था, ये कैडेट्स ग्रुप थे। और मैं पूरी चीज़ें बताते बताते एक्सप्लेन करते मुझे शाम हो जाएगी, क्योंकि ये 6 से 7 घंटे का प्रोग्राम था तो मैं नहीं बता सकती थी। और यहाँ पे लोगों की जाने का समय हो गया था, सबकी गाड़ियाँ लग चुकी थी और इन लोगों के लिए स्पेशल गाड़ी आई थी। ये पूरे वे सर लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ न कुछ किया है, जो देश के लिए करते करते इनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ है। उसके बाद हम आगे खाना खाने, जहाँ हमारे लिए खाना लगा हुआ था और यहाँ पे बहुत ही VIP फीलिंग आ रही थी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।